बिलासपुर के सबसे पॉश इलाकों में से एक है श्रीकांत वर्मा मार्ग से लेकर रामा मैग्नेटो मॉल के आसपास का इलाका। शहर के बाकी इलाकों से कंपेयर करें तो यहाँ ज़मीन की कीमतें आसमान छूती हैं। इसी क्षेत्र की एक बेहद कीमती ज़मीन के साथ लंबे समय से एक विवाद भी जुड़ा हुआ है। बार बार इस बात की चर्चा होती है कि यहाँ पर नगर निगम की सरकारी भूमि को गैरकानूनी तरीके से कागजों में विलोपित कर उसे निजी भूमि बना दिया गया है। इसके अलावा 8 फीट के एक निस्तारी रास्ते की जगह वर्तमान में अब घर दर्शाए जाने की भी चर्चा बार बार होती है। मुख्य मार्ग से लगी नगर निगम की भूमि को विलोपित कर देना, 8 फीट के एक निस्तारी रास्ते की जगह घर दर्शा देना, इस तरह के गंभीर आरोपों की जांच होना भी आवश्यक है। यदि सच में वहां नगर निगम की भूमि थी तो वो भूमि नगर निगम, सरकार या जनता के काम आनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में वहां पप्पू यादव नाम के व्यक्ति का कब्जा है। हमारी खबर का उद्देश्य पप्पू यादव या किसी भी अन्य व्यक्ति पर किसी भी तरह की घपलेबाजी का कोई आरोप लगाना कतई नहीं है। हमारी खबर का उद्देश्य मात्र इतना है कि यदि सच में संबंधित भूमि पर पूर्व में सरकारी भूमि थी तो इसकी निष्पक्ष जांच हो और वो सरकारी भूमि नगर निगम के, सरकार के या जनता के हित में इस्तेमाल हो, न कि किसी व्यक्ति विशेष के। इतनी बात इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी इस खबर के माध्यम से लोग भी अवेयर हों, जो इस संबंधित ज़मीन के खरीदार हैं वो भी सावधान हो जाएं, कहीं उनका पैसा न फंस जाए, क्योंकि बेचने वाला तो विवादित ज़मीन बेचकर निकल जाएगा, फंस जाएगा ज़मीन खरीदने वाला सीधा साधा व्यापारी। ऐसा ना हो कि वो पैसे से भी चला जाए और ज़मीन से भी, क्योंकि जांच के बाद यदि वहाँ पर सच में सरकारी भूमि निकली तो सरकार तो अपनी ज़मीन कभी भी वापस ले सकती है। और यदि सरकार ने थोड़ा और कड़ा रुख अपना लिया, सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से खरीदने पर किसी व्यापारी पर कोई केस बना दिया, सो झंझट अलग। ज़मीन संबंधी मामलों से जुड़े कुछ जानकार बताते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए कुछ बिंदुओं की जांच करना आवश्यक है। जानकारों का कहना है कि इन बिंदुओं की जांच से इस कथित घपलेबाजी की तह तक जाया जा सकता है। निष्पक्ष जांच से ये बात साबित हो जाएगी कि वहां पर सच में सरकारी ज़मीन थी या नहीं, और निष्पक्ष जांच के बाद ये बात भी सामने आ जाएगी यदि उस ज़मीन में कोई घपलेबाजी, कोई गड़बड़ी नहीं है तो इस तरह की तमाम चर्चाओं पर भी निष्पक्ष जांच के बाद विराम लग जाएगा। जानकार बताते हैं कि जिस जमीन में विवाद है उससे लगी हुई जमीन को वर्षों पहले यादव परिवार ने खरीदा था। जानकार ये भी बताते हैं कि यादव परिवार और उनसे पहले के भूस्वामियों की रजिस्ट्री में पश्चिम दिशा में 8 फीट की गली लिखित रूप में दर्ज है। यादव जी के बाद उनकी धर्मपत्नी और फिर उनके पुत्र अश्विनी यादव उर्फ पप्पू यादव के नाम जमीन नामांतरित हुई। वर्तमान में वह निस्तारी रास्ता दस्तावेजों से गायब हो चुका है। जानकार बताते हैं कि धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दिया गया। कड़ी दर कड़ी सभी दस्तावेजों की जांच से कई तथ्य सामने आ सकते हैं। जानकार बताते हैं कि साल 2019 में 5232 वर्ग फुट की रजिस्ट्री पप्पू यादव ने जिन सुधा चौहान से ली, 2019 से पहले वहां पर सुधा चौहान नाम की किसी महिला की जमीन होने का कोई जिक्र नहीं मिलता। सुधा चौहान की भूमि अचानक से प्रकट हो जाने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि लोगों का कहना है कि इस जमीन से लगे हुए जितने भी सीमांकन हुए उसमें पड़ोसी भूस्वामी होने के नाते सुधा चौहान को उपस्थित होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न ही सुधा चौहान के नाम कभी कोई नोटिस ही जारी हुआ। जानकार बताते हैं कि त्रिभुज आकार वाली भूमि जो पप्पू यादव की है उसकी भूमि आज के मौके के अनुसार सुधा चौहान वाली भूमि से जुड़ी हुई है, लेकिन जब त्रिभुज वाली भूमि की चौहद्दी देखें तब कहीं भी सुधा चौहान का जिक्र नहीं मिलता। जानकार बताते हैं कि मॉल के सामने मुख्य मार्ग की दूसरी तरफ नगर निगम की जमीन मौजूद थी, जहां बाद में दुकानें बनी। यदि वहां सच में सरकारी जमीन थी तो अब वो सरकारी जमीन कहां गायब हो गई? पुराने दस्तावेजों के आधार पर इसकी जांच होना आवश्यक है। लोग बताते हैं कि सुधा चौहान वाला हिस्सा पीछे की 8 फुट की गली तथा सामने की निगम की भूमि को विलोपित करने के लिए बैठाया गया प्रतीत होता है, जिसकी जांच आवश्यक है। जानकार बताते हैं कि विवादित भूमि के पास चर्च वहां की सबसे पुरानी संपत्ति है, जो कि आज भी अपने मूल स्वरूप में है। यदि चर्च की बाउंड्री वॉल को आधार मानकर विधिवत नाप किया जाए तो संभव है कि मुख्य मार्ग में नगर निगम की जमीन होने के कुछ प्रमाण
प्राप्त हो जाएं। पप्पू यादव की जमीन से जुड़े इस कथित विवाद के तह तक पहुंचने के लिए इन तमाम बिंदुओं पर निष्पक्ष रूप से जांच होना आवश्यक प्रतीत होता है। हमारे दर्शकों से ये भी हम अनुरोध करते हैं कि इसके अलावा यदि देखने वालों को कोई और पॉइंट समझ में आता है, जमीन संबंधी मामलों की छानबीन और कैसे की जा सकती है, आप हमें ये सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। दर्शकों से हम इस बात का विशेष अनुरोध करेंगे कि जमीन खरीदने बेचने संबंधी काम में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि आप जानते हैं कि जमीन संबंधी घपलेबाजी की खबरों से आए दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं।